गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। EMG जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल्स एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज ग्राफिकल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल्स। यानी कि हम लोगों का जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है वो हम लोगों के यानी कि जो हम लोगों का इलेक्ट्रोमायोग्राफी है वो मसल्स के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए यूज होता है। और इलेक्ट्रोमायोग्राम जो है ग्राफिकल रेजिस्टेंस है हम लोगों के मसल्स के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को। इलेक्ट्रोमायोग्राम इज द स्ट्रक्चरल बेसिक फॉर इलेक्ट्रोमायोग्राम इज द मोटर यूनिट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलपमेंट इन द एक्टिवेशन ऑफ द मोटर यूनिट इज कॉल्ड मोटर यूनिट पोटेंशियल। यानी कि जो इलेक्ट्रोमायोग्राम जो है एक स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट है और इलेक्ट्रोमायोग्राम जो है मोटर यूनिट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो जनरेट करता है एक्टिवेशन ऑफ मोटर यूनिट। यानी कि एक मोटर का एक्टिवेशन जनरेट करता है जिसे हम लोग मोटर यूनिट का पोटेंशियल कहते हैं। थर्ड वन लाइन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिकॉर्ड फ्रॉम द होल मसल्स। और ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिकॉर्ड करता है ये पूरे मसल्स का करता है। हम लोग फोर्थ लाइन देखते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज द टेक्निक फॉर एवोल्यूशन एंड रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस बाय स्केलेटल मसल्स। यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो एक टेक्निक है जो कि स्केलेटल मसल्स द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एवोल्यूस और रिकॉर्डिंग करता है। इसका हम लोग फिफ्थ लाइन देखते हैं, द टेस्ट इज यूज टू डेवलपमेंट न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर एंड एबनॉर्मलिटीज। यानी कि जो EMG टेस्ट है यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो टेस्ट है ये हम लोग टेस्ट करते हैं स्पेशली मसल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ EMG। इसका फर्स्ट वन फेज है इनपुट फेज। इट इंक्लूड इलेक्ट्रोड टू पिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। यानी कि इनपुट फेज जो है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करता है। प्रोसेस फेज, इट एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यानी कि प्रोसेस फेज का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत स्लो होता है। थर्ड वन आउटपुट फेज, इट इंक्लूड द डिस्प्ले एंड एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बाय विसरल एंड एडिटरी। यानी कि जो आउटपुट फेज है ये इंक्लूड होता है हम लोग डिस्प्ले पर और हम लोग एनालाइज करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को विसरल और एडिटरी माध्यम के द्वारा। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप सभी को EMG अच्छे से समझ में आया होगा।